यूपी के मेरठ शहर में दिल दहला देने वाली मामला सामने आया, जहां पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया और हत्या भी इतनी क्रूरता से की गई कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। मामला मेरठ शहर का है, जहां मर्चेंट नेवी में अधिकारी सौरभ कुमार राजपूत मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और उसने लव मैरिज कर मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी और ज्यादातर जॉब के सिलसिले में बाहर रहता था। अभी कुछ समय पहले 15 दिन की ड्यूटी पर लंदन से वापस आया था। वहीं मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सोते हुए अपने पति सौरभ कुमार राजपूत पर चाकू से हमला किया और साहिल शुक्ला ने उसके 15 टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में भर दिए। ऊपर से सीमेंट का गोल बनाकर ड्रम को पूरी तरह से भर दिया और लोगों को धोखा देने के लिए मुस्कान रस्तोगी कुछ दिन के लिए टूर पर मनाली चली गई, जिससे कि लोगों में भ्रम बना रहे और वहां पर फोटो खींचकर अपना स्टेटस पर लगाती रही, लोगों में भ्रम बना रहे। अभी 3 दिन पहले ही जब मुस्कान रस्तोगी मेरठ पहुंची तो सौरभ कुमार राजपूत के भाई ने उन्हें देखा और कहा, भैया कहाँ है? मुस्कान के जवाब संदेश हुआ और कुछ बदबू आई। उसने पड़ोसियों को बुला लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब जांच की तो प्लास्टिक के ड्रम से बदबू आ रही थी। तब सारे राज खुला और शक्ति से पूछताछ की गई और मुस्कान रस्तोगी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साहिल शुक्ला उर्फ मोहित के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत मुस्कान रस्तोगी व उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ कुमार राजपूत ने शव तक जब 15 टुकड़े एक कपड़े में बांधकर सौरभ राजपूत के घर पहुंचा तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। मुस्कान रस्तोगी को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां उपस्थित अधिवक्ताओं ने भी जमकर उनकी खातिरदारी की, जहां पुलिस को बड़ी दोनों अपराधी को जनता की मार से बचाने में मस्त नजर पड़े। परिवार से बात की तो उन्होंने भी अपना गुस्सा जताया और कहा कि ऐसी लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। उन्होंने भी साफ साफ कहा सौरभ कुमार को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी।